सो वेलकम यू ऑल टू द अनदर एपिसोड ऑफ कनेक्ट वर्ड्स, जहाँ पे आज अपन समझने वाले हैं कि ब्लॉकचेन आखिरकार किस चिड़िया का नाम होता है। तो आज के इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि ब्लॉकचेन आखिरकार किस चिड़िया का नाम होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ब्लॉकचेन यार सिंपली एक डेटाबेस है। डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, ये हम सबको पता है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन बस एक डेटाबेस है, बट एक खास तरह का डेटाबेस है। ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है, बट एक खास तरह का डेटाबेस है। एक ऐसा डेटाबेस है जिसकी दो स्पेशलिटीज है। ब्लॉकचेन क्या है? एक डेटाबेस है, एक ऐसा डेटाबेस है जिसकी दो स्पेशलिटीज है। पहली स्पेशलिटी क्या है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। सेकेंड स्पेशलिटी क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, इन दोनों के टर्म्स का मतलब नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। कनेक्ट वर्ड्स है ना, पूरा समझा देगा। भले ही अभी खोपड़ी के ऊपर जा रहा होगा, मेरे भी गया था पहली बार में, बट बहुत अच्छे समझने में आने वाला है। बस एंड तक सुनते रहो वीडियो को, आराम आराम से खुरेद के कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करके समझने वाले हैं। तो ब्लॉकचेन क्या है? डेटाबेस है जिसकी दो स्पेशलिटीज है। नंबर 1 वो डिसेंट्रलाइज्ड है, नंबर 2 वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, एक बात अपन को समझ में आ गई है। अगर अपन को ब्लॉकचेन समझना है कि वो किस चिड़िया का नाम है, तो अपन को समझना पड़ेगा इन दो टर्म्स का मतलब, डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर अपन ने इन दोनों को समझ लिया तो अपन को ब्लॉकचेन का मतलब समझ में आ जाएगा। तो ब्लॉकचेन सिंपली क्या है? एक डेटाबेस है जिसकी दो स्पेशलिटीज हैं। पहली वो डिसेंट्रलाइज्ड है एंड सेकेंड वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन दोनों टर्म्स का मतलब समझते हैं अपन, ठीक है? इन दोनों का अपन ने मतलब समझ लिया तो अपन को ब्लॉकचेन समझ में आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले अपन डिसेंट्रलाइज का मतलब समझते हैं। ग्रेट, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड। कूल, तो लेट्स अंडरस्टैंड डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है? चलो ग्रेट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड। बस फॉलो करो, एंड तक बहुत अच्छे समझने वाला है, एकदम खुरेद के बच्चों के स्टाइल में समझा देंगे। चलो ग्रेट, मैं इस पेज को दो सेक्शन में बाइफरकेट करता हूँ। लेफ्ट में मैं बताता हूँ कि नॉर्मल डेटाबेस में क्या सीन है। इसमें अपन नॉर्मल डेटाबेस की कहानी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? ग्रेट। राइट साइड में अपन ब्लॉकचेन की दुनिया में क्या कहानी हो रही है उसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे समझ में आएगा, बस सुनते रहो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ग्रेट, तो चलो नॉर्मल डेटाबेस में क्या होता है मैं एग्जांपल देता हूँ। ये तुम हो, ठीक है? ये तुम हो, मैं लिख देता हूँ तुम, दिस इज यू, ठीक है? ये कोई डेटाबेस है, ठीक है? लेट्स से इंस्टाग्राम का डेटाबेस है, ठीक है? लेट्स से ये इंस्टाग्राम का डेटाबेस है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है? ये इंस्टाग्राम का डेटाबेस है। अब क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बनवाता हूँ, एक और बंदे को बना लेता हूँ। इंस्टाग्राम यार मेटा की कंपनी है, हम सबको पता है। मेटा ने एक्वायर कर रखा है इंस्टाग्राम को, ठीक है? एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लिया। हाँ, तो मान लो ये मेटा कंपनी है, ठीक है? मेटा, ये अपनी मेटा कंपनी है। ये मेटा वाले बंदे, झंडा बना दिया मैंने, ये मेटा के बंदे बना दिए, चेयरपर्सन, ये लोग हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, सीईओज वगैरह हो गए। अपने मार्क भैया को कैसे भूल सकते हैं, ये अपने मार्क ज़करबर्ग भैया हैं, ठीक है? मैंने उसको भी बना दिया। ग्रेट, तो यार ये तुम हो, ये इंस्टाग्राम का डेटाबेस है। मैं एक सेकेंड, हाँ मैं यहाँ पे डीबी लिख देता हूँ, ये कलर चेंज कर लूँ मैं। हाँ, ये इंस्टाग्राम का डेटाबेस है, मैं डीबी लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म फॉर डेटाबेस। एक मिनट, ये तुम हो, इंस्टाग्राम का डेटाबेस है एंड ये ऑफिस है, ये मेटा कंपनी है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेटा कंपनी, ठीक है? ग्रेट, तो मैं यहाँ पे लिख दिया मेटा कंपनी। तो अभी क्या हो रहा है यार, मान लो तुम एक रील अपलोड करते हो इंस्टाग्राम पे, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, अपना फ़ोन उठाओगे, जो बटन है तुम्हारा अपलोड का उसको क्लिक करोगे, राइट? तो अपना फ़ोन निकालोगे एंड अपलोड का बटन क्लिक करोगे। अब क्या होगा? ये जो तुम्हारी रील है वो कहाँ पे स्टोर होगी? वो डेटाबेस में स्टोर होगी, राइट? सिंपल, तुमने क्या किया? अपना फ़ोन उठाया, रील अपनी सेलेक्ट करी, वीडियो अपना सेलेक्ट किया एंड अपलोड का बटन दबाया, राइट? फिर क्या हुआ? ये तुम्हारा वीडियो कहाँ पे सेव हुआ? ये वीडियो तुम्हारा इंस्टाग्राम के डेटाबेस में स्टोर हुआ। अब चक्कर क्या है ना, अब प्रॉब्लम क्या है ना, ध्यान से समझना।
चालाकी है यहाँ पे। ये जो फेसबुक वाले लोग हैं ना, ये जो मेटा वाले लोग हैं ना, इनके पास भी तो तुम्हारे डेटाबेस का कंट्रोल है, इनके पास भी तो तुम्हारे डेटा का कंट्रोल है। इस पूरे डेटाबेस को कौन ओन कर रहा है? मेटा कंपनी ओन कर रही है। ये क्या कर सकते हैं? जब चाहे तुम्हारे डेटा को डिलीट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जो कंपनी है उसके पास तो कंट्रोल है ना इस डेटाबेस का, वो ओन कर रही है इस डेटाबेस को। वो जब चाहे तब जो तुमने अपनी रील स्टोर करी है इसमें, उसको डिलीट कर सकती है। तुम कुछ कर पाओगे ना। दूसरी चीज, सपोज करो, लेट्स से तुम कुछ और पोस्ट करते हो, सपोज करो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, सपोज करो 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। ये जो मेटा कंपनी है इसके पास तो पूरा कंट्रोल है, तुम्हारा डेटा स्टोर है जो डेटाबेस में। वो तो कल को तुम्हारे आज 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, उसको हटा के, उसको चेंज करके 1 मिलियन से 10 फॉलोवर्स कर सकती है। तो कुछ भी कर सकती है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेट्स से किसी बंदे के 10 मिलियन फॉलोवर्स है, ठीक है, बट ये जो नंबर है 10 मिलियन, उसका कंट्रोल किसके पास है? इंस्टाग्राम के पास है, मेटा के पास है। कल को वो 10 मिलियन से गिरा के उसको 1 मिलियन कर सकती है, क्योंकि डेटा का कंट्रोल किसके पास है? इंस्टाग्राम के पास है, मेटा के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। ये डेटा जो 1 मिलियन है, जो मान लो इंस्टाग्राम पे तो 1 मिलियन फॉलोवर्स है, ये कहाँ पे स्टोर है? तुम्हारे इंस्टाग्राम के डेटा बेस में स्टोर है। एंड इस डेटा बेस को कौन ओन कर रहा है? इस डेटा बेस को मेटा कंपनी ओन कर रही है। तो जब चाहे तुम्हारे डेटा को चेंज कर सकती है, डिलीट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, एंड तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो यही चक्कर है। तो नॉर्मल डेटाबेस में सारा कंट्रोल, डेटाबेस का सारा कंट्रोल तुम्हारे डेटा का किसके पास है? एक थर्ड पार्टी के पास है, एक कंपनी के पास है, एक एक्सटर्नल एंटिटी के पास है, एक कंपनी के पास है। कल को तुम्हारे डेटा के साथ वो जो करना चाहे वो कर सकती है, एंड तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बस खड़े होकर देख सकते हो, राइट? सो ये चक्कर है तुम्हारे डेटाबेस के पास। नॉर्मल डेटाबेस में क्या है? तुम्हारे डेटा की ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए? आइडियली तुम्हारे पास होनी चाहिए, लेकिन है किसके पास डेटाबेस की ओनरशिप? तुम्हारे डेटा की ओनरशिप कंपनी के पास है। तुम्हारे डेटा की ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए? तुम्हारे पास होनी चाहिए। पर तुम्हारे डेटा की ओनरशिप किसके पास है? कंपनी के पास है। तो चलो ब्लॉकचेन की बात करते हैं। ब्लॉकचेन के केस में कोई भी कंपनी तुम्हारे डेटा को कंट्रोल नहीं करती, तुम्हारे डेटा को ओन नहीं करती है। नॉर्मल डेटाबेस के केस में क्या हो रहा है? मेटा जो भी तुम्हारे डेटाबेस में स्टोर्ड है डेटा, उसको ओन कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, कुछ भी कर सकती है तुम्हारे डेटा के साथ, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? लेकिन ब्लॉकचेन के केस में कोई भी कंपनी तुम्हारा जो डेटा स्टोर्ड है डेटाबेस में, कोई भी और कंपनी तुम्हारे अलावा उसको ओन नहीं करती है। समझ पा रहे हो बात को? ग्रेट। एक सेकेंड, ब्लॉकचेन के केस में तुम्हारा डेटा कौन ओन कर रहा है? तुम्हारा डेटा तुम खुद ओन कर रहे हो, तुम्हारा डेटा खुद ओन कर रहे हो तुम। कंपनी तुम्हारा डेटा ओन नहीं कर रही है, तुम्हारा डेटा ओन नहीं कर रही है। तुम्हारा डेटा कौन ओन कर रहा है? तुम्हारा डेटा तुम खुद ओन कर रहे हो, कंपनी तुम्हारा डेटा ओन नहीं कर रही है ब्लॉकचेन के केस में। लेकिन नॉर्मल डेटाबेस के केस में क्या हो रहा है? नॉर्मल डेटाबेस के केस में तुम्हारा डेटा कौन ओन कर रहा है? तुम्हारे डेटा को कंपनी ओन कर रही है। आइडियली तुमको ओन करना चाहिए था, बट तुम्हारे डेटा को कंपनी भी ओन कर रही है। तो जब भी तुम्हारे डेटा को एक कंपनी ओन करती है, ऐसे डेटाबेस को हम लोग सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बोलते हैं। जब तुम्हारे डेटा को एक कंपनी ओन करती है, एक और बॉडी ओन करती है, एक एक्सटर्नल एंटिटी ओन करती है, कंपनी ओन करती है, ऐसे डेटाबेस को अपन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बोलते हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का क्या मतलब? तुम्हारे डेटाबेस को कोई और कंपनी ओन कर रही है, कोई थर्ड पार्टी ओन कर रही है। अब अगर अपन ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन की केस में मैंने क्या होता है? तुम्हारे डेटा को तुम ओन कर रहे हो, कोई और कंपनी ओन नहीं कर रही है। जिस केस में तुम खुद अपने डेटा को ओन करते हो, कोई कंपनी तुम्हारे डेटा को ओन नहीं करती, कोई थर्ड पार्टी तुम्हारे डेटा को ओन नहीं करती है, तुम खुद अपने डेटा को ओन करते हो, ऐसे डेटाबेस को अपन बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस।
डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हारा डेटा तुम खुद ओन कर रहे हो, कोई कंपनी तुम्हारा डेटा ओन नहीं कर रही है। तुम्हारा डेटा कौन ओन कर रहा है? तुम खुद ओन कर रहे हो, नॉट ओन्ड बाय एनी अदर कंपनी और एनी अदर एक्सटर्नल पार्टी। नॉर्मल डेटाबेस तुम्हारे सेंट्रलाइज्ड होते हैं क्योंकि तुम्हारा डेटा कंपनी ओन करती है, लेकिन ब्लॉकचेन तुम्हारा डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है क्योंकि तुम्हारा डेटा तुम खुद ओन करते हो। कंपनी तुम्हारे डेटा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। कंपनी तुम्हारे डेटा के साथ डिलीट करना चाहे, अपडेट करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, नहीं कर सकती तुम्हारे परमिशन के बिना। तुम्हारे डेटा का सोल ओनर कौन है? तुम खुद हो, कोई कंपनी नहीं है। तो यार ये मतलब होता है डिसेंट्रलाइज का मतलब। सेंट्रलाइज डेटाबेस का क्या मतलब होता है? सेंट्रलाइज डेटाबेस का मतलब कोई कंपनी ओन कर रही है, जिनका कंट्रोल कोई एक्सटर्नल एंटिटी, एक कंपनी, एक थर्ड पार्टी ओन कर सकती है तुम्हारे डेटा को। तो ऐसे डेटाबेस को, ऐसे नॉर्मल डेटाबेस को अपन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बोलते हैं। तुम्हारा डेटा ब्लॉकचेन के केस में तुम्हारा डेटा कौन ओन कर रहा है? तुम खुद ओन कर रहे हो, कोई कंपनी ओन नहीं कर रही। जब तुम खुद अपने डेटाबेस को, अपने डेटा को ओन करते हो, उसको अपन डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे डेटाबेस को अपन डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बोलते हैं, वेयर यू आर द सोल ओनर ऑफ योर डेटा, इट्स नॉट ओन्ड बाय एनी अदर कंपनी और एनी अदर थर्ड पार्टी और एनी अदर एक्सटर्नल एंटिटी। ऐसे डेटाबेस को अपन डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बोलते हैं। सो आई गेस डिसेंट्रलाइज्ड का बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ गया कि डिसेंट्रलाइज होता क्या है। ग्रेट। सो अभी आपको क्या समझ में आ गया? अभी आपको डिसेंट्रलाइज का मतलब समझ में आ गया, ठीक है? अभी आपको डिसेंट्रलाइज का मतलब समझ में आ गया। मैं एक बार ब्लॉकचेन की डेफिनेशन रिवाइज करा दूं आपको। ब्लॉकचेन क्या होता है? सिंपली एक डेटाबेस है। ब्लॉकचेन सिंपली क्या है? एक डेटाबेस है। डेटाबेस जिसकी दो स्पेशलिटीज है, ठीक है? इसकी दो स्पेशलिटीज है। नंबर वन, वो डिसेंट्रलाइज है, जिनका हमने समझ लिया, अभी बहुत अच्छे से समझ के देख लिया। नंबर टू, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अपन ने एक बार डिसेंट्रलाइज फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है? डिसेंट्रलाइज मतलब होता है you are the owner of your data। मैं आप पे लिख दूं, not any third party। You are the owner of your data, not any other third party। कोई भी थर्ड पार्टी तुम्हारे डेटा को ओन नहीं कर रही, तुम खुद अपने डेटा को ओन कर रहे हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है? अब अपन को डिसेंट्रलाइज का मतलब समझ में आ गया। अब अपन डिस्ट्रीब्यूटेड समझते हैं अगले वीडियो में। सो कैच इन द नेक्स्ट वन, जहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड समझने वाले हैं।